अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, आज जिस खबर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो खबर सुनने के बाद और देखने के बाद नाज़रीन, बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा सर जो है वो शर्म से झुक गया है। नाज़रीन, एक बड़ा जुल्म की इंतहा हो गई है। पतोकी वाक़या आज डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह होता है कि अशरफ नामी एक शख्स है जो कि पापड़ बेचकर अपने बच्चों का पेट पालता था, हलाल रिज़्क कमाता था। एक शादी, एक वलीमे में वो इंटर हुआ है अपने बच्चों की रोज़ी की खातिर, और उसके ऊपर जो है नाज़रीन एक इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने किसी की जेब काटी है। और फिर उस अवाम के हजूम ने, उस बेहिस अवाम ने, उन जानवरों ने, उन जाहिलों ने जो है उसके ऊपर हमला किया और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, और इतना तशद्दुद किया कि वो मौका पर दम तोड़ गया। और दम तोड़ने के बाद नाज़रीन, इतनी बड़ी, ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि इतनी बड़ी जो है बेहिसी का मुजाहरा किया गया जिससे जो है इंसान का जो है इंसान कांप उठता है। तो उन्होंने क्या किया कि लाश उसी हाल में पड़ी है। नाज़रीन, वीडियो में आप देख सकते हैं लाश उसी हाल में रख रही है और उसको उठाने वाला कोई नहीं था, और लोग मज़े से खाना एंजॉय कर रहे हैं। ये एक कौम का हाल है। ऐसी कौमों के ऊपर अल्लाह का अजाब आता है। नाज़रीन, ये कोई आम वाक़या नहीं है। ये वो बेहिसी दिखाई गई है पतोकी की अवाम की जानिब से कि जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तानियों का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये इस तरह के लोग भी हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, इतने बेहिस लोग पाए जाते हैं। और मैं हैरान हूँ कि अभी तक जब देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक बेचारे गरीब की, एक पापड़ फरोश की लाश पड़ी है जिसको लोगों ने दहशतगर्दी का मुजाहरा किया है, जिस पे लोगों ने जो है ना तशद्दुद का मुजाहरा करके उसको कत्ल किया है, और वो लाश वहीं पड़ी है और लोग मज़े से जो है वो गप्पे भी लगा रहे हैं और खाने भी खा रहे हैं। मैं यहाँ पे हैरान हूँ कि पतोकी के जो डीपीओ हैं वो कहाँ मर गए हैं, वो डीसीओ कहाँ मर गए हैं, वो वज़ीर आला पंजाब कहाँ हैं जिन्होंने जो है ना इतने वादे किए हैं, वो तब्दीली कहाँ है? ये क्यों नहीं उसको जो है वहाँ पे अगर रेड की गई, क्यों नहीं वो पूरा वलीमा जो है उसको उठाकर जेल में क्यों नहीं बंद कर दिया गया? उस गरीब का जो है उस कत्ल का, खून का हिसाब कौन देगा? नाज़रीन, मेरा गुस्सा हक बजानिब है। आज आपको थोड़ा सा मैं डिफरेंट लग रहा हूँ इसलिए कि मुझे अंदर से जो है ना, अंदर से मैं रो रहा हूँ कि इतनी बेहिस कौम है हमारी। इस्लाम का नाम हम लगाते हैं, इस्लामी मुमालिक अपने आप को कहलवाते हैं। ये हमारी तरबियत हो रही है, ये हमारी तहजीब है कि एक बंदे को तशद्दुद करके बेगुनाह बंदे को मार दिया गया है और फिर मज़े से वो उसकी लाश को उठाने वाला कोई नहीं है। हैरान हूँ ऐसी पुलिस के भी, उस इलाके की डीपीओ जो है उस इलाके का क्या कर रहा है। अभी हमारी जो है बी न्यूज़ की जो है वज़ीर आला पंजाब से फिल फोर ये मुतालबा है कि फ़ौरन उस डीपीओ को भी सस्पेंड करें, उस इलाके के डीसीओ को भी सस्पेंड करें, और वो जो लोग थे वीडियो में मौजूद हैं, आजकल हर शादियों में कैमरे होते हैं, हर शादियों में वीडियो बन रही है, उनको एक एक बंदे को ट्रेस करके इबरत का निशान बनाया जाए। जब तक इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा ऐसे वाक़ये नहीं रोके जा सकते। आज इस वाक़ये ने पाकिस्तानी कौम का सर पूरी दुनिया में शर्म से झुका दिया। नाज़रीन, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और हम मुतालबा करते हैं मदीना की रियासत बनाने वाले इमरान खान साहब से, हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस वाक़ये का नोटिस लें। अगर इस वाक़ये पे भी आप खामोश रहे तो फिर पाकिस्तान पे कोई ऐसा अजाब आएगा जिसकी जद में सारे लोग आएंगे। वो लोग भी आएंगे जो आज खामोश हैं, वो लोग भी आएंगे जिनको परवाह नहीं उस अशरफ की, जिसकी लाश चीख चीख कर बता रही है, जिसकी लाश जो है वो चीख चीख कर लोगों से सवाल कर रही है कि मेरा क्या कसूर था और मुझे क्यों इतना बर्बरियत और जुल्म का मेरे साथ जो है वो मुजाहरा किया गया है, और उसको इंसाफ कौन देगा? और दूसरी सबसे बड़ी जो इस चीज़ में हमें बुरी बात लगी है, जिसने दिल को दुखाया है, कि उसकी लाश के करीब कोई नहीं जा रहा और लोग मज़े से अपना पेट भर रहे हैं। नाज़रीन, ये बड़ी बेहिसी है, इसके खिलाफ जो है बी न्यूज़ आवाज़ उठाता रहेगा, और जब तक कातलों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता हम अपनी आवाज़ बंद नहीं करेंगे। इसके लिए हमें जिस फोरम तक जाना पड़ा, अवाम से भी हमारी गुजारिश है कि इसको सोशल मीडिया पे उठाएं, इसको टॉप ट्रेंडिंग में लाएं, इसको जो है वज़ीर आज़म तक पहुंचाएं और वज़ीर आज़म से मुतालबा करें। चाहे इसके लिए आपको सड़कों पे आना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कहीं भी जाना पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान, आप हमारी बात अगर सुन रहे हैं और इस वीडियो को नाज़रीन आप इतना शेयर करें कि हम वज़ीर आज़म तक हमारी आवाज़ जाए, वज़ीर आला तक हमारी आवाज़ जाए, ताकि उस गरीब अशरफ को इंसाफ मिल सके, और उसको इंसाफ के साथ साथ उन बेहिस्सों को, उन बगैरतों को, उन जाहिलों को, उन अवाम के हजूम को, उन पढ़े लिखे जाहिलों को जो मज़े से खाना खा रहे हैं, उनको भी सज़ा देनी चाहिए। उस शादी में जो शरीक था, जिसने चाहे उस अशरफ पे जुल्म किया है या नहीं, उस पर तशद्दुद किया है या नहीं,
जो लोग उस शादी हाल में मौजूद थे सबको सजा देनी चाहिए। आईजी पंजाब साहब उनको गिरफ्तार करें, आपके पास वीडियो सबूत मौजूद हैं। अभी तक आप क्यों सोए हुए हैं? अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? उनको घरों से निकाल के उनसे हिसाब लिया जाए। अगर आज आप हिसाब नहीं लेते तो क़यामत वाले दिन अशरफ आपके गिरेबान से पकड़ेगा। अशरफ ने आपसे हिसाब लेना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आप भी थोड़ा गौर करें, वज़ीर आला पंजाब आप भी गौर करें। इस अशरफ गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए। इसको अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करें। वो फिर सब पे आएगा, उन लोगों पे भी आएगा जिन्होंने तशद्दुद किया है, उन लोगों पे भी आएगा जिन्होंने लाश के सामने खाना खाया, और उन लोगों के ऊपर भी आएगा जो अपने घरों में मज़े से बैठे हैं और इस एहतजाज में शामिल नहीं हो रहे और अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे। नाज़रीन, बी न्यूज़ हमेशा की तरह मजलूम की आवाज़ बनता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।